लोग बताते हैं कि बसपा बी टीम है, ओवैसी साहब बी टीम है और बी टीम के साथ लोग घूम रहा है, खाना खा रहा है अपने बेटी को साथ, उधर भाजपा में, इधर सब दामाद भाजपा में है, कह रहा है बी टीम। अभी अखिलेश यादव आए थे, वहाँ 200,000 का भीड़ नहीं था, अपना इज्जत बचाने के लिए उनको तो नहीं आना चाहिए। अखिलेश यादव जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, मैं तो उनको गर्व से कहता हूं कि मुख्यमंत्री का इज्जत बचाना चाहिए। रामगढ़ में आया, रामगढ़ में बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है चुनाव और वहां 10,000 भी वोट नहीं मिलेगा आरजेडी को, देख लीजिएगा। जड़ गुंडों के छाती पर बटन दबेगा हाथी पर। और हमारे एएमआईएम के जो ओवैसी साहब हैं, इन्होंने कहा कि मैं बहन जी के साथ रहूंगा, क्योंकि मुसलमान का जो हक है बहन जी के सिवा कोई नहीं दे सकता है। कांग्रेस ने धोखा दिया। मुस्लिम चौपाल की चुनाव यात्रा शुरू है, बहन मायावती के रैली में हम लोग मौजूद है। थोड़ी देर बाद बहन मायावती शिरकत करेंगी, लेकिन इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को जिस तरीके से एक झंडे ने अपने आकर्षण के तौर पर खींच लिया है, वो एक झंडा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये झंडा देखिए, बहुजन समाज पार्टी का ये झंडा, और खास तौर पर एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी, इनका ये झंडा एक साथ मिलकर यहाँ पर आपको दिख रहा है। और ये झंडा लेकर जो लोग खड़े हैं उनसे हम जानेंगे कि ये झंडे के पीछे की क्या अहमियत है, झंडे को लेकर क्यों आया गया है, क्या कुछ कारण है। क्या नाम? हाँ सर बोलिए। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार राम। सुनील कुमार जी, ये झंडा हम देख रहे हैं, ये झंडा एक साथ लाने की क्या जरूरत है, क्यों लाया गया है झंडा? सर हम लोग का रामगढ़ प्रखंड में घर हुआ और वहाँ पर एमआई साहब ने हम लोग का समर्थन दिया, हमारे पिंटू सतीश कुमार यादव जी का, जो बहन कुमार मायावती जी से विधायकी लड़ रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग दोनों झंडा लेकर चल रहे हैं कि मुस्लिम और अत्याचार भी इस देश में ज़्यादा मुस्लिम और दलितों पे हो रही है। इसी के साथ हम लोग सोच रहे हैं कि मुस्लिम और दलित एक होकर हम लोग लड़े। अच्छा, तो कौन सी विधानसभा आपकी? रामगढ़। ये रामगढ़ विधानसभा वाले लोग हैं भैया, ये रामगढ़ विधानसभा वाले लोग पूरे बिहार में धूम मचा रखे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। आपका क्या नाम है? रामगढ़ विधानसभा के 70 साल के इतिहास को तोड़ने जा रही है बहुजन समाज पार्टी। 1 लाख से पार वोट मिलने जा रहा है पिंटू यादव सतीश को। इस बार के गुंडो राज खत्म हो जाएगा, चढ़ गुंडों के छाती पर बटन दबेगा हाथी पर। और हमारे एएमआईएम के जो ओवैसी साहब हैं, इन्होंने कहा कि मैं बहन जी के साथ रहूंगा, क्योंकि मुसलमान का जो हक है बहन जी के सिवा कोई नहीं दे सकता है। कांग्रेस ने धोखा दिया। मुसलमानों का सच्चा हितैषी तेजस्वी यादव नहीं है। अगर होते तो लालू यादव का 15 साल से राज चला, एक भी आज तक बता दीजिए कि मुसलमान का अगर कोई हक का कानून बना है, मुसलमान का कोई अगर जुल्म नहीं होता है तो बता दीजिए। मुसलमान को मार दिया जाता है, मस्जिद में लड़कियों को मार दिया जाता है, क्या क्या नहीं उन लोग के साथ होता है। अब मुसलमान नहीं जागेगा तो कितना दिन गुलाम? मुसलमानों का रहनुमा लालटेन छाप? नहीं, मुसलमानों का लालटेन छाप नहीं है, हाथी छाप हो गया है। हाथी छाप होगा। ये अगर हक पूरा होगा तो बहन जी के राज में होगा। और रामगढ़ विधानसभा में हमारे ओवैसी साहब ने समर्थन किया है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को, और ऐतिहासिक वोट से जीतने जा रही है हमारी पार्टी। और कैमूर में 4 सीट पर बहुजन समाज पार्टी जीतेगी और बिना बीएसपी के सरकार नहीं बनेगा। लिख लीजिए, जनता का एकदम पूरा वादा है। ये लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने 9 सीटें दी है मुस्लिम समाज को, 9 सीटें। वो नहीं दिया है, वो तो ओवैसी साहब के डर से उन्होंने कांप रहे हैं कि देख रहे हैं कि मुसलमान अब तो बसपा में जा रहा है, ओवैसी साहब के साथ जा रहा है। ओवैसी साहब बहन जी के साथ हैं दिल से। आज भलो मंच पर भी ना हो, लेकिन आने वाले समय में बहन जी के हरदम बोलते हैं कि सबसे बड़ी नेता है बहन जी, हमारे प्रधानमंत्री आने वाले समय में जब बनेगी तो इस देश का पूरे सर्व समाज का विकास होगा। देखिएगा, बाबा साहब का सपना पूरा होगा। पूरे राज्य में यूनिवर्सिटी कॉलेज बनेगा, डॉक्टरी बनेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। ये वादा है बहन जी का। ये जो दोनों आप राजनीतिक पार्टियां देख रहे हैं ना, बहुजन समाज पार्टी और एआईएमआईएम, ये दोनों राजनीतिक पार्टियों को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया है। ये शामिल नहीं करने के पीछे की क्या वजह है ना? क्या है, लोग बताते हैं कि बसपा बी टीम है, ओवैसी साहब बी टीम है और बी टीम के साथ लोग घूम रहा है, खाना खा रहा है अपने बेटी को साथ, उधर भाजपा में, इधर सब दामाद भाजपा में है, कह रहा है बी टीम। अभी अखिलेश यादव आए थे, वहाँ 200,000 का भीड़ नहीं था, अपना इज्जत बचाने के लिए उनको तो नहीं आना चाहिए। अखिलेश यादव जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, मैं तो उनको गर्व से कहता हूँ कि मुख्यमंत्री का इज्जत बचाना चाहिए। रामगढ़ में आया, रामगढ़ में बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है चुनाव और वहाँ 10,000 भी वोट नहीं मिलेगा आरजेडी को, देख लीजिएगा। वहाँ जब बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत रही थी तो भाजपा आरजेडी दोनों मिलकर के सतीश यादव को हराने का काम किया इन लोगों ने।
और वहाँ दोनों मिल करके फिर सतीश यादव को हराने का काम कर रहा है, लेकिन इस बार नहीं चलेगा। 1 लाख से ज्यादा वोट सतीश यादव पिंटू जीतने जा रहे हैं। मोहनिया में क्या हो रहा है? मोहनिया में आरजे अभी हमारे ओम प्रकाश दीवाना जी चुनाव जीत रहे हैं, जनता के बल पर जनता ने निर्णय ले लिया है, क्योंकि उनसे बढ़िया कोई नहीं है वहाँ। सारे लोगों ने धोखा। मोहनिया में लालटेन छाप का नामांकन रद्द हुआ है और समर्थन दे दिया गया रवि पासवान, छेदी पासवान जी पूर्व रहे, भाजपा चाहे के समर्थन से अगर पिताजी खुद उनके भाजपा में हैं और जीतेंगे तो भाजपा में जाएंगे। उनके बाप के गुलाम है क्या जनता? वो जिसको बोल देंगे उसको सीट दे देगी। जनता मूर्ख है कि हमको कह दिए कि नहीं आपको ललटेन को वोट दे तो ललटेन को वोट दे दीजिए। उनके रवि पासवान को समर्थन दिया। रवि पासवान को समर्थन देने से उनको दिए कि हम रवि पासवान को समर्थन दे दिए तो वो हो गए। रवि पासवान जी देखिएगा धोखा देंगे उनको, लिख लीजिएगा धोखा दे देंगे, लेकिन चुनाव जीतने किसको धोखा दे? धोखाधड़ी की सरकार है। बीजेपी में क्या होता है? सुधाकर सिंह पैसा लेकर के समर्थन करवाए हैं 2-3 करोड़ रुपया। किसको? वो रवि पासवान जी को, और यहाँ पर भी पैसा लिए हैं 2-3 करोड़ रुपया सुधाकर जी यहाँ चैनपुर में लिए हैं, और अभी लड़ाई चल। किससे? और आरजेडी से ब्रिज किशोर जी को किशोर कह रहे हैं कि हमारा पैसा फेरिए 2.5 करोड़ तब हम बैठेंगे, और फेरिए नहीं रहे हैं। वो अपने भाई के जिताने के लिए 20 करोड़ लेके दौड़ रहे हैं कि भैया हमारे पैसा वाले रामगढ़ में कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। सोच भैया ये रामगढ़ की जनता है, ये बहुत अंदर की बात जानती है। तो ये हम बता रहे हैं कि क्या हो रहा है कैमूर में, क्या हो रहा है बिहार में, लोगों का क्या कुछ मानना है। हम देख रहे हैं बसपा ने 20 से ज्यादा सीटें मुस्लिम समाज को दी है, लेकिन आरजेडी ने ऐसा नहीं किया है। आज तक कैमूर में कोई मुस्लिम को विधायक मंत्री नहीं बनाया। यही जामा खाव चुनाव जीत करके 1,90,000 से चुनाव जीत करके गए और जाकर जदयू में मंत्री हैं, और बहन जी ने सम्मान दिया। इसको शर्म आना चाहिए। मंत्री बनने के चक्कर में चला गया। इसका समाज के लोग आज ताखा पर घूम रहा है कि मैं किसको वोट करूं। बहन जी को वोट करने जा रहा है मजबूरी में, चूंकि बहन जी ने अपने साथ लिया था, इन्होंने धोखा। किसको? जामा खां को 10,000 से भी नहीं मंत्री रह गए। हमारे वो मंत्री से कोई मतलब नहीं, वहाँ चैनपुर में कोई विकास नहीं हुआ। जामा खां जी का अस्तित्व तो बीएसपी से था। बीएसपी का जैसे दिन पार्टी छोड़े उसी दिन उनका शुरू और अंत दोनों हो गया है। अब जामा खां जी नहीं जीतने वाले, उनका पहचान केवल बीएसपी से है। अब की बार जीत कर दिखा दे, हम वहीं के हैं विधानसभा। खान कहते हैं मैंने अपने बदौलत वोट लिया है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। अरे तो अब की बार देखे ना, अब की बार लिया कर देखिए 1,90,000 वोट। 90,000 क्या उनको 100 वोट नहीं मिलेगा, देखिएगा जामा खान जी को 10,000 से ज्यादा उनको वोट नहीं आने वाले। बुला रहे हैं मंत्री विधायक, यूपी से प्रचार करवा रहे हैं बुला करके कि हमको चुनाव जितवा दीजिए। वहाँ का राजपूत मंत्री विधायक आ रहा कह रहा है कि मारिए धीरज को वोट, छोड़िए जामा पैजामा को। अरे भैया यही हाल है, सही बता रहे हैं। उन्हीं का बुलाया आ रहा है, कह रहा है धीरज को मारिए अंदर घर में घुस के। हाथी छाप को। हाँ हाथी को कह रहा है कि भैया यहाँ पे जीतत बानी झूठी। चैनपुर ऐसा विधानसभा सीट है जहां से किसी भी राजपूत समाज को वोट नहीं दिया गया, टिकट नहीं दिया गया था। बहन जी हमारी ऐसी हैं जिन्होंने सोचा कि इनको भी सम्मान दिया जाना चाहिए। उसी के अनुसार हमारे धीरज भैया जी को सीट दिया गया। अब की बार धीरज भैया जामा खां को बहुत बुरी तरह से हराएंगे। उनको हराने देखो बसपा का असर देखिए कि धीरज कुमार सिंह भले ही राजपूत समाज से क्यों ना आते हो, लेकिन उनके गले में नीला गमछा है, और जमा खान के सर पर क्या है? वो जो किधरों का नहीं है। अरे वो तो जदयू में भी उनका मान सम्मान नहीं है। बीजेपी वाला खुद उनको भगा रहा है। गमछा पर 3 रंग का गमछा पहनकर चलते हैं वो। अरे भाजपा का आरजेडी का न कौनों में नहीं है। कहते हैं कभी कि हिंदू हैं, कभी कहते हैं मुसलमान है। और पहले ही क्लियर करिए, इसके बाद वोट मांगिए। राजपूत का वंशज है, हम कहते हैं कि राणा प्रताप का वंशज है, कभी राजपूत का वंशज बताते हैं वो अपने आप को। जामा खान जी चलिए, तो ये तमाम चीजें इस बार बता दीजिए। आजादी से लेकर के अभी तक चैनपुर में राजपूतों को कोई पार्टी टिकट नहीं दिया है। बहन जी ने सम्मान दिया है, धीरज सिंह को टिकट दे करके उनके समाज के लोग वोट कर रहे हैं, और पूरे समाज के लोग वोट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जामा खां जिस गांव में गए हैं खाली हरन बजा बजा घूमे हैं और कुछ नहीं किए हैं। चलिए, तो ये AIM ने समर्थन दिया है बहुजन समाज पार्टी को, और वही तमाम लोगों से हमने चर्चा बातचीत किया, उनका क्या कुछ कहना है, और ये प्रतिक्रिया है। अपने अपने तरीके से सबने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तमाम प्रतिक्रियाओं को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी राय क्या है, आप लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।